आप रिशिता को जानती हो ना माँ, एक बार इस लड़की के मन में ना कोई सवाल आ जाता है ना तो उसका जवाब ढूंढे बिना इसको चैन ही नहीं पड़ता है। क्या हुआ भाभी, रुक क्यों गई? भरो ना और माँ के कान भरो, बताओ उन्हें कि मैं कितनी बुरी हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बोलो। तुझे बुरी नहीं सरफिरी बता रही हूँ। क्या जरूरत थी श्वेता के घर जाने की? जरूरत थी भाभी। आप लोग मुझे इस घर का हिस्सा नहीं मानते होंगे, पर मैं इस घर की और इस घर में रहने वाले लोगों की केयर करती हूँ। क्रिश की चिंता है मुझे, उसके फ्यूचर की चिंता है, इसीलिए मैं वहां पर गई थी। पर अब बस बहुत हो गया। माँ ने तो साफ साफ कह दिया कि क्रिश बस उनका बेटा है, मेरा कुछ भी नहीं लगता। नहीं, थैंक यू माँ, थैंक यू मुझे ये रियलाइज करवाने के लिए कि मैं इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूँ। क्रिश का मेरा कोई नाता नहीं है और मेरा कोई हक नहीं बनता उसके बारे में कुछ भी अच्छा सोचने का, उसके भलाई के बारे में सोचने। तू गलत समझ रही है रिश्ता, माँ के कहने का वो मतलब नहीं था। तू बात कहाँ से निकाले जाओ भाभी? आपको 2 साल पुराने रिश्ते के ऊपर कोई भरोसा नहीं, और ये रिश्ता जो अब तक बना भी नहीं है उसके लिए आप मुझसे लड़ाई कर रही हो ऐसे। कुछ नहीं समझना मुझे इसके ऊपर, कुछ नहीं समझना। मैंने तो ऐसे ही बोला कि मेरे बेटे की ध्यान रखना चाहिए, बहुत सेंसिटिव हो गई है ना। रिशिता मेरी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है, मुझे उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। श्वेता, तुझे गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़े दिन में तेरी शादी है, तू शादी को एंजॉय कर, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएंगे। हमारी छोटी थोड़ी भड़बड़ी है, पर दिल की साफ है। आज तो बाल बाल बच गई। अगर रिशिता को सच में फॉरम का पता चल जाता तो सारी प्लानिंग खराब हो जाती। इससे पहले कि रिशिता कोई और कांड करे, मुझे इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हेलो, हाँ फॉरम, सुन, पैसों का अरेंजमेंट ना हो गया है। तू आज रात को मुझे पंड्या हाउस के पीछे वाली गली में मिलना, ठीक है ना? हाँ चल, बाय, सी यू। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया, चॉकलेट। याद है वैसे कॉलेज डेज में हम कैसे एक चॉकलेट को शेयर करके खाते थे? हाँ, पर अभी मुझे नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, मगर चॉकलेट पे क्यों गुस्सा निकाल रही? गुस्सा नहीं हूं मैं, फ्रस्ट्रेटेड हूं। तुम्हें उससे क्या? तुम्हें मुझे सुना, बाकियों की तरह सुनाते रहो। मैं हमारी घर की भलाई के लिए गई थी वहां श्वेता के घर, पर माँ और भाभी ने मुझे ऐसे सुनाया जैसे कि अभी मैं नहीं, उनकी सगी वो हो गई श्वेता। जब तुम्हारा ये करना किसी को नहीं पसंद है तो जाने दो ना, क्यों टांग अड़ा रही? टांग अड़ा रही हूं मैं? हाँ, तुम्हें लगता है कि ये सब मैं जो कर रही हूं वो यूजलेस है ना? तो ठीक है, तुम अभी ध्यान से सुनो। अब मैं टांग भी अड़ाऊंगी और उस श्वेता की सच्चाई सबके सामने भी लाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। जिद क्यों कर रही हो रिशिता? जब घर में सबको श्वेता पसंद है तो शायद तुम ही से कुछ गलती हुई होगी ना। देखो एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और मुझे भी बुरा लगता है रिशिता, जब तुम्हारा भाभी और माँ के साथ ये सब। प्लीज श्वेता का पीछा छोड़ दो। That's not possible now. अब जब तक मैं श्वेता की सच्चाई सबके सामने नहीं ले आती ना, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। यार, मना किया ना मैंने तुझे फोन करने। फोन ना करूं तो क्या करूं?
मेरा शक सही निकला, ये वही है। हे भगवान। इस लड़की की अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई है और ये फिर से कुछ गड़बड़ करने की सोच रही है। अरे चीकू के गायब होने से पहले मैंने इसे फोरम से मिलते देखा था, उसका फोन भी आता है, लेकिन फिर भी रिश्ता से झूठ बोला। झनकना, तुम बिना वजह उस बच्ची पर शक कर रही हो। अरे अब शादी के लिए हाँ तो कर दी है श्वेता ने, तो वो इसलिए क्योंकि मैंने इसे पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर धमकाया था। मुझे तो डर है कहीं ये बचपने में आके फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मार ले। क्या हुआ बेबी? इतनी अच्छी फिल्म देख के मजा नहीं आया क्या? फोन उठाने में टाइम लगा दिया तुमने। क्या 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 चाहिए तुम्हें? ये की तुमने अच्छी बात। आज रात को सिविल लाइन में जो चर्च है उसके पीछे मिलो और चीकू को साथ में लाना मत भूलना। चीकू? तुम्हें चीकू का नाम कैसे पता चला? नहीं, चीकू तुम्हारा नहीं है। चीकू से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मैं चीकू को नहीं लेकर आऊंगी। अब मुझे चीकू से मिलना है। अब तुम 9 बजे सिविल लाइंस वाले चर्च के पास मिलोगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारी एक वीडियो बना रखी है, वो डायरेक्ट पुलिस के पास चली जाएगी। फिर तुम्हारा खल्लास। ये आदमी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? कब तक डर डर के जीती रहूंगी मैं इससे? कब तक? आज रात को सिविल लाइन में जो चर्च है उसके पीछे मिलो और चीकू को साथ में लाना मत भूलना। श्वेता, ये चीकू के कपड़े। श्वेता? श्वेता, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या हालत बना रखी है तूने? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अब प्लीज जाइए ना यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या ठीक हूँ? हालत देखी है तूने अपनी? इधर आ, बैठ। मैं मानती हूँ, मैं कह रही हूँ कि रशिता ने गलत किया है, पर उसने इतना भी बड़ा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से तू अपनी ये हालत कर ले। मेरे मॉम डैड के घर जाकर मेरी फ्रेंड्स की इन्वेस्टिगेशन करना क्या छोटी बात है? इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तू इतना परेशान हो रही है। देख रही है अपने आप को, हालत क्या कर ली है तूने अपनी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। श्वेता, रशिता की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, और प्लीज तू इतना परेशान मत हो कि अपनी तबीयत खराब कर ले।
ये चीकू के कप ये तो कह रही थी कि इसके पास पैसे नहीं है, अपनी पसंद का लहंगा भी नहीं ले रही थी। अरे ये पैसे कहाँ से आए?